दुनिया भर के मेहनत कशों एक हो जाओ। 10 रोज़ा सिंध के दौरे पर चेयरमैन पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी डॉक्टर मुश्ताक अहमद सुल्तान का शानदार इस्तकबाल। इस मौका पर चेयरमैन पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी ने बातचीत करते हुए सिंध के मसाइल पर रोशनी डाली। 6 कनाल मंसूबा सिंध के खेतों को बंजर करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी सिंध के अवाम के साथ खड़ी है। 6 कनाल मंसूबे को सिंध की आवाम के लिए ज़हर कातिल तस्वर करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी ने इस बात का अज़्म ज़ाहिर किया कि हम अवामी जमहूरी इनकलाब के ज़रिए पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तहकम बनाने के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी मुल्क में बढ़ती हुई लाक़ानूनियत, दहशतगर्दी और क़याम अमन की कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करेगी। रोज़गार सबके लिए, इलाज सबके लिए, रहाइश सबके लिए और छत सबके लिए हमारी जद्दोजहद जारी है। जब तक सरमायादारी, जागीरदारी, वडेरा शाही का ख़ात्मा नहीं होता, उस वक्त तक मुल्क में अदम इस्तेकाम ही रहेगा। पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी मेहनत कशों के हकूक़ और कुचले हुए तबकात की नुमाइंदगी करते हुए बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए, लाक़ानूनियत के ख़ात्मे के लिए और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ क़याम अमन के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। सखर पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी के ज़ेर एहतमाम सखर प्रेस क्लब में एक अहम सेमिनार मुनक़्क़द हुआ, जिसमें पार्टी के मरकज़ी और मकामी रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब में अली शेर महर, आगा ताहिर, सनाउल्लाह महर, माजिद नूर, समीना बीबी, आसिफ अली चौधरी और पार्टी चेयरमैन मुश्ताक अहमद सुल्तान समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। सेमिनार में मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध में नहरी पानी की तकसीम महंगाई है। सेमिनार में मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध में नहरी पानी की तकसीम महंगाई, बेरोज़गारी और बिजली और गैस की लोड शेडिंग जैसे संगीन अवामी मसाइल पर हुकूमत की बेहिसी नाकाबिले बर्दाश्त है। इनका कहना था कि अगर इन मसाइल का फौरी हल ना निकाला गया तो पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी और हुकूमत का पहिया जाम कर दिया जाएगा। पार्टी चेयरमैन मुश्ताक अहमद सुल्तान ने इस मौका पर ऐलान किया कि सिंध भर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे ताकि अवामी आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचाया जा सके। सेमिनार में पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने जोशो खरोश के साथ रहनुमा के बयान की तायीद की। वो फिर पाकिस्तान के अवाम तक तो नहीं आ रहा, वो यारबियों की जेब में जाना है या जर्नैलों की जेब में जाना है। ये वो बड़ी तस्वीर है जिसका एक छोटा सा हिस्सा वो पानी है। देखें, कोई भी ज़ाहिर है फसल उगती है तो हम जिंदा है, फसल उगती है तो हम जिंदा है ना। हमें खुराक कहां से आती है? इसी धरती से उगती है। तो धरती से अनाज उगाने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। एक तो धरती खुद, जमीन, दूसरा धूप और तीसरा और सबसे अहम पानी। पानी के बगैर कोई जिंदगी इस जमीन पे मुमकिन ही नहीं है। अब वो पानी, ये हजारों मील लंबा दरिया सिंध जो पहाड़ों से टकराता, चट्टानों से टकराता, मैदानों से गुजरता, सहराओं से गुजरता, सिंध तक पहुंचता है। ये सिर्फ सिंधियों की लाइफलाइन नहीं है, ये दरिया इसके गिरदा गिर्द बसने वाले सारे शहरों की लाइफलाइन है और ये दरिया पाकिस्तान की लाइफलाइन है। लेकिन इस दरिया का सबसे ज्यादा हक हमेशा पूरी दुनिया में एक असूल है कि जो दरिया के आखिरी सिरे पे कौम बसती है उसका सबसे ज्यादा हक होता है। लिहाजा इस दरिया का सबसे ज्यादा हक इस दरिया पर सिंधियों का है और हम इस बात को पाकिस्तानी इनकलाबी पार्टी न सिर्फ मानती है बल्कि हम तो हैं ही मजलूमों की आवाज। हम तो उन बलोचियों की आवाज भी बनते हैं, हम उन पख्तूनों की आवाज भी बनते हैं। हम आपके हाथ पे, हमने देखे ना, वही बात आ गई कि अवाम के हाथ पे नब्ज, अवाम की नब्ज पे हाथ। हमें